हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग कल पार्ट 5 में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस का जो नियम है उसको देखा। आज हम पार्ट 6 में पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल को बताएंगे, जिसमें रूल देखेंगे हम लोग। इसका रूल क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MP3 अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, यानी इस तरह की संरचना अगर वाक्य की होती है, पहले कर्ता हो, सहायक क्रिया हैड मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हो और ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर हम बदलते हैं। तो पैसिव वॉइस की संरचना तब क्या होगी? तो सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस जब बदलेंगे तो उसकी सहायक क्रिया हैड बीन हो जाएगी और प्लस उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जैसे था वैसे ही रहेगा। बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको हम बाई के बाद लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप है और ऑब्जेक्ट है। द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो जो द मैच था ऑब्जेक्ट था, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, पैसिव सब्जेक्ट पहले आता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है पैसिव में कि जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हैड बीन सहायक क्रिया लगा देंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जो करते हो है बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और जो एक्टिव सब्जेक्ट था वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। लास्ट में इसको लिखते हैं बाई द प्लेयर्स, ये पैसिव फॉर्म में बन गया। द मैच हैड बीन won by the players। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, द फार्मर्स हैड रिप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन्स फेल। एक्टिव वॉइस में है। ये दो एक्शन वाले सेंटेंस हैं। द फार्मर्स हैड रिप्ड द क्रॉप्स बिफोर द रेन फेल्स, इसमें दो वाक्य वाले हैं। इसको भी उसी तरह से बनाते हैं जिसे दिखेंगे यहाँ पे। इसका पैसिव वॉइस तो द क्रॉप्स, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पहला जो था सेंटेंस की सब्जेक्ट सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो इसको ही बनाते हैं द क्रॉप्स हैड बीन रिप्ड। द क्रॉप्स सहायक क्रिया हैड बीन रिप्ड बाय द फार्मर्स। इतना लिख लेने के बाद बाकी जो है इसको सेम उतार लेते हैं बिफोर द रेन्स फेल। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, ये जो कहते हैं उतर जाता है। दो एक्शन वाले हैं वाक्य, तो इसमें हम लोग देख के अपना वाक्य बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी कि पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, तो उसको हम छोड़ते हैं। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल देखते हैं क्या है, इसके नियम क्या हैं। इसका रूल यह है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट
प्लस शैल या विल मतलब उसकी जो सहायक क्रिया है, प्लस MV1 अर्थात मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले कर्ता हो, सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हो और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर हो। तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर हम बदल देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पैसिव वॉइस की संरचना क्या होगी, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया विल बी या शैल बी या विल बी यही होंगे। मतलब कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया जो यहाँ पर शैल विल था, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी में बदल जाती है। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं और लास्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो ये संरचना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने की। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है पैसिव वॉइस में बदलने की एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, एक्टिव वॉइस है, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। तो जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाएगा, द लेटर विल बी सहायक क्रिया हो जाएगी, द लेटर विल बी, डिलीवर का डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन के सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ये पैसिव सेंटेंस बन जाएगा, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। एक और देखें एग्जाम्पल, ही विल टीच मी, ये भी एक्टिव वॉइस में है, ही विल टीच मी। तो मी बनेगा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, आई लगाएंगे। फिर यहाँ पर सहायक क्रिया शैल बी, क्योंकि आई का अकॉर्डिंग होगा, आई के अनुसार शैल बी का प्रयोग होगा। यहाँ पर ही विल था तो ही के अनुसार विल था, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो हमको ही से नहीं मतलब, हमको मी का जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार ही रखना होता है सहायक क्रिया। तो आई के अनुसार शैल लगाते हैं तो इसलिए शैल बी का प्रयोग होगा सहायक क्रिया में। फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, टीच का डॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म तीसरा रूप, फिर बाई प्रीपोजिशन और ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर रखा जाएगा, पैसिव फॉर्म बन जाएगा। तो उसका होगा आई शैल बी टॉट बाई हिम, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। और हम जानते हैं कि इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की वॉइस नहीं बनता है, तो उसका वॉइस नहीं बनता है तो उसको छोड़ दिया गया है। अब इसके बाद आपका एक और बचेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसका बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।